नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नवनीत ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टेंस से रिलेटेड 10 मिनट का वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि टेंस का टेंशन आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज अस टू एक्सप्रेस टाइम। मतलब टेंस क्रिया का एक रूप है जो हमें यह बताता है कि कोई कार्य किस समय में हुआ है। टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, मतलब जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल अर्थात जो समय बीत गया है। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल अर्थात जो समय आने वाला है। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके सभी 12 टेंसेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में पहचान इसका है कि वाक्य के अंत में ता हूँ, ती है या ते है ये सब लगा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। फिर वहीं निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज होगा, फिर नॉट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और इंट्रोगेटिव का बात करें तो डू डज के साथ सब्जेक्ट और फिर V1 और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसको टेबल से समझ लीजिए। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर की बात करें तो आई और प्लूरल में वी लगता है। इसी तरह से सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू लगता है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट या नहीं तो नेम किसी का आएगा, किसी एक पार्टिकुलर नेम की बात होगी। और इसी तरह से प्लूरल की अगर बात करें तो दे या नहीं तो एक से ज़्यादा नाम अगर रहेगा तो नेम्स का हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इस टेबल को ईट से कंप्लीट करते हैं तो आई ईट वर्ब का पहला रूप लग जाएगा। यहाँ पे वी के साथ भी ईट वर्ब का पहला रूप लगेगा, यू के साथ भी ईट वर्ब का पहला ही रूप लगेगा और यहाँ पे भी यू के साथ ईट मतलब वर्ब का पहला रूप लगेगा। यहाँ मतलब सिंगुलर की अगर बात करें तो यू का मतलब तुम या आप हो जाएगा और प्लूरल की बात करें तो यू का मतलब तुम लोग या आप लोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, तुम लोग या आप लोग प्लूरल में। ठीक है। और ही, सीट या अगर किसी का नाम रहेगा तो इट्स आ जाएगा। यहाँ पे वर्ब का 5वां रूप आ जाएगा। मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वर्ब के 5वें रूप का यूज होगा। मतलब वर्ब के पहले रूप के साथ एस या एस का यूज हो जाएगा। और वहीं प्लूरल की बात करें तो वर्ब का पहला रूप मतलब इट आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ट्रांसलेशन है, वह क्रिकेट खेलता है। अब लास्ट में यहाँ पे ता है लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अब वह क्या हो जाएगा, ही, और ही किस में आता है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो जैसे ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात होगी तो यहाँ पे V5 आ जाएगा। मतलब V1 के साथ एस या ES का यूज हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरह से अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए डज का यूज हो गया है तो डू का V5 यहाँ पे डज आ गया है। तो इसीलिए फिर सेकेंड वाला जो वर्ब है हमारा वो यहाँ पे V1 का यूज हुआ है, मतलब प्ले का यूज हुआ है। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव का हम बात करते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है तो हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यूजेज ऑफ टेंस का वीडियो हमने पहले से बना रखा है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली उसे देख सकते हैं। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी पहचान की अगर बात करें तो वाक्य के अंत में रहा हूँ या रही है या रहे हैं ये सब लगा हुआ रहता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ इज या एम या आर का यूज होता है। फिर V4 अर्थात V1 के साथ ING का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसी तरह से अगर हम निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर V4 का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव का बात करते हैं तो इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर हम टेबल में बैठाना चाहते हैं तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आ जाएगा और प्लूरल में वी। इसी तरह से सेकेंड पर्सन में यू और यहाँ भी प्लूरल में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम आएगा। ठीक है। और प्लूरल में आ जाएगा दे और नेम्स। ठीक ना।
और हम सभी जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज होता है, वी के साथ आर का यूज होगा, यू के साथ आर, ही सी इट के साथ इज का यूज होगा और दे के साथ आर का यूज होगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह किताब पढ़ रही है, रही है लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो वह क्या हो जाएगा सी, और सी के साथ या ही के साथ मतलब इज का यूज होगा, और रीड का भी फोर क्या हो जाएगा रीडिंग, तो सी इज रीडिंग अ बुक। इसी तरह से अगर निगेटिव की बात करें, वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो हो जाएगा सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। और इंट्रोगेटिव का बात करें, जैसे क्या वह किताब पढ़ रही है, तो इज सी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी पहचान की अगर बात करें, तो वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी है या चुके हैं ये सब लगा हुआ रहता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज होगा, फिर भी3 का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसी तरह से अगर निगेटिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का यूज होगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर भी3 और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव का बात करते हैं, तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर भी3 और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको भी टेबल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आई, वी, यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ भी यू, और यहाँ ही सी इट नेम्स, जैसे सब में आता है उसी तरह से यहाँ भी आएगा, और इधर दे और नेम्स आ जाएगा। ठीक है, दे या नेम्स आ जाएगा। अब अगर हम हैज हैव लगाने की बात करें, तो आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ भी हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, ठीक है, यू के साथ हैव आएगा, ही सी इट के साथ हैज आएगा और दे के साथ फिर हैव आएगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ आ गया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हो जाएगा इसका आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसी तरह से मैं अपना होमवर्क खत्म नहीं कर चुका हूँ, तो हो जाएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैव के साथ नॉट का यूज हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव है। और अगर हम रहे कि क्या मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ, इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, तो हैज हैव पहले आ जाएगा, तो आई का बात है इसलिए हैव यहाँ पे लगा, तो हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हिंदी में इसको पहचानने का है कि वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही है या ते रहे हैं, ये सब लगा हुआ रहेगा। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगा, फिर बीन आ जाएगा और फिर भी4 के साथ सिंस और फॉर का यूज होगा। अब रही बात कि सिंस कब होगा और फॉर का यूज कब होगा, तो निश्चित अगर समय रहेगा तो सिंस का यूज होगा, जैसे सुबह से या शाम से, या एग्जैक्ट एक टाइम रहेगा मतलब निश्चित समय रहेगा जैसे 2005 से, तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा। और अगर समय अनिश्चित हो तो वहाँ पे फॉर का यूज होगा, जैसे 2 वर्षों से, 2 घंटों से, तो उस तरह में फॉर का यूज किया जाएगा। निगेटिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर भी4 और फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो हैज हैव के साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर भी4 आएगा और फिर सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। इसको अगर हम टेबल में बैठाना चाहें, तो आई के साथ हो जाएगा हैव बीन। ठीक है, ध्यान रहेगा आई हैव बीन। वी के साथ भी हो जाएगा वी हैव बीन। ठीक है, यू के साथ भी हो जाएगा यू हैव बीन। क्लियर है यहाँ तक। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें, तो ही सी इट और नेम के साथ क्या आ जाएगा, ही सी इट और नेम के साथ यहाँ पे हैज बीन का यूज हो जाएगा। ठीक है, हैज बीन का यूज होगा। और फिर इसी तरह से यहाँ पे प्लूरल में बात करें दे और नेम्स के साथ, तो दे और नेम्स के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे एफर्मेटिव में है वह सुबह से पढ़ता रहा है, तो यहाँ पे एक टाइम दिया है लेकिन ये टाइम निश्चित है, तो जैसे ही निश्चित टाइम होगा तो सिंस का यूज होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर निगेटिव की बात करें, जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ता रहा, तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जैसे क्या वह सुबह से पढ़ता रहा, तो हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और जैसे रहे यहाँ पे 2 घंटों से लगा हुआ रहता, तो हो जाता फॉर 2 आवर्स। ठीक है, समझ गए। अगर टाइम निश्चित रहे तो सिंस का यूज होगा, और टाइम निश्चित नहीं रहे तो फॉर का यूज किया जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर हिंदी पहचान की बात करें, तो वाक्य के अंत में जैसे आया, गया, गई या हुआ, इस तरह से लगा हुआ रहता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ भी2 के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होगा।
इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट के साथ V1 का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब यहाँ पे डिड तो ऑलरेडी डू का V2 डिड है, तो एक बार यहाँ पे V2 का यूज हो गया है, इसलिए दोबारा यहाँ पे V1 का यूज होगा। इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव का बात करें तो डिड के साथ सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ईट पे इस टेबल को बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई एट। ठीक है, ईट का V2 8 होता है, मतलब मैंने खाया, ध्यान रहेगा, मैंने खाया। इसी तरह से वी हो जाएगा तो वी के साथ भी 8 आएगा, मतलब यहाँ पे सब में V2 का ही यूज होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सी वेंट टू स्कूल एस्टरडे, मतलब वह कल स्कूल गई। तो कल का बात हो रहा है, मतलब पास्ट का बात हो रहा है, तो सी और गो का V2 क्या हो जाएगा, वेंट, तो सी वेंट टू स्कूल। और कल मतलब बीते हुए कल का बात हो रहा है, आने वाला क्या होता है, तो टुमारो होता, तो फ्यूचर टेंस में हम लोग बात करेंगे, तो सी वेंट टू स्कूल एस्टरडे। इसी तरह से अगर हम निगेटिव का बात करते हैं, जैसे वह कल स्कूल नहीं गई, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे। और अगर इंट्रोगेटिव का बात करते हैं, जैसे क्या वह कल स्कूल गई थी, तो हैज सी गो टू स्कूल एस्टरडे। सॉरी, यहाँ पे डिड का यूज होगा, ध्यान रहेगा, यहाँ पे डिड का यूज होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस का बात करते हैं तो डिड पहले आ जाएगा, तो डिड सी गो टू स्कूल एस्टरडे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हिंदी में पहचान की अगर बात करें तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, ये सब लगा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वाज वेयर आ जाएगा, फिर V4 के साथ ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसी तरह से अगर निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर, उसके बाद नॉट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो वाज वेयर के साथ सब्जेक्ट, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसको टेबल से समझते हैं, आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज, और अगर ईट पे बना रहे हैं तो आई वाज ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वी के साथ क्या हो जाएगा, वी के साथ वेयर आता है तो वी वेयर ईटिंग। इसी तरह से यू अगर यहाँ पे रहे तो यू के साथ भी वेयर आता है तो यू वेयर ईटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी यू रहेगा तो यू वेयर ईटिंग, लेकिन यहाँ पे तुम लोग हो जाएगा या आप लोग, क्योंकि प्लुरल है तो यू वेयर यहाँ पे ईटिंग आ जाएगा। और यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर बात करें तो ही सी इट और नेम रहेगा, तो इसके साथ वाज आएगा। ठीक है, तो ही सी इट और नेम के साथ क्या आ जाएगा, वाज, और यहाँ पे फिर V4 आ जाएगा। किसकी बात करें हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वेयर का यूज किया जाता है और उसके बाद V4 का यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन के प्लुरल की बात करें तो दे और नेम्स के साथ क्या आ जाएगा, दे और नेम्स के साथ वेयर आएगा और वेयर के साथ फिर V4 यहाँ पे रहेगा। जैसे ईट पे बनाया तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एफर्मेटिव की अगर बात करें, जैसे वे फुटबॉल खेल रहे थे तो वे का हो जाएगा दे, और दे के साथ हमारा लगेगा वेयर, और प्ले का V4 हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, तो दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह से हम नेगेटिव की बात करते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे तो दे वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, वेयर दे प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी में पहचान, जैसे चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये सब लगा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैड आ जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज आया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड आ जाएगा। और फिर परफेक्ट की बात करें तो V3 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ नॉट आएगा, फिर V3 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड पहले आ जाएगा, तो हैड के साथ सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसको टेबल से अगर समझते हैं तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हैड, और हैड के बाद अगर ईट पे बना रहे तो हो जाएगा ईटेन। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा वी हैड ईटेन। ठीक है, तो यहाँ पे सब में V3 का यूज होगा क्योंकि परफेक्ट है, और हैड का यूज होगा। सिंपल से समझते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो सी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम। निगेटिव की बात करें, जैसे मेरे आने से पहले वह नहीं गई थी, तो सी हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई केम। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या वह मेरे आने से पहले जा चुकी थी, हैड सी लेफ्ट बिफोर आई केम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो वाक्य के अंत में रहेगा से कर रहा था या से कर रही थी, इस तरह से वाक्य अंत में लगा हुआ रहेगा।
जैसे देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। वह 2 घंटे से काम कर रहा था, तो से कर रहा था इस तरह से लगा हुआ रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आ जाएगा, फिर भी फॉर, और उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। और सिंस फॉर के लिए पहले ही बता चुके हैं कि निश्चित समय रहेगा तो सिंस का यूज किया जाएगा, और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम टेबल पे बैठाना चाहें तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हैड बीन, आई हैड बीन, और अगर इट पे बना रहे तो ईटिंग, और अगर टाइम हम देना चाहें तो सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स, इस तरह से यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन आ जाएगा, फिर भी फॉर, और फिर सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, फिर भी फॉर और सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। जैसे यह है, वह 2 घंटे से काम कर रहा था, तो ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अगर निगेटिव की बात करें, वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे क्या वह 2 घंटे से काम कर रहा था, तो हो जाएगा हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी इस तरह से लगा हुआ रहता है। जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट के साथ शैल विल आएगा, फिर भी1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर भी1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शैल के साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर भी1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसको टेबल पे बैठा के देखते हैं। जैसे आई, वी, यू, इस तरह से यहाँ पे टेबल रहेगा। अब आई के साथ अगर हम लगा रहे हैं आई विल ईट, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं अवश्य खाऊंगा। और अगर आई शैल ईट लगेगा तो मैं खाऊंगा। तो शैल विल में क्या है कि अगर अवश्य लगा रहे तो शैल के बदले विल हो जाता है, और अगर अवश्य लगा रहे तो विल के बदले शैल हो जाएगा। ठीक है, तो शैल विल को आप एक्सचेंज करना समझ गए। इसी तरह से वी के साथ आ जाएगा शैल, आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, ध्यान रखिएगा, और बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा। आई और विल के अलावा बाकी जो भी रहेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, कुछ भी इस तरह से रहे, दे रहे, तो इस सब में क्या होगा, विल का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हेल्प यू। लेकिन वहीं पे अगर रहता मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, तो क्या हो जाता, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ध्यान रहेगा, आई विल हेल्प यू मतलब मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। निगेटिव की बात करें, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट हेल्प यू। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव का बात करते हैं, जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हो जाएगा शैल आई हेल्प यू। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसको हिंदी में पहचानने का है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये सब लगा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल आएगा और फिर बी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल विल के बाद बी आ जाएगा और फिर भी4 के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसी तरह से अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल, फिर नॉट आएगा, फिर बी, फिर भी4 के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर भी4, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको टेबल में बैठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी ईटिंग। ठीक है, आई शैल बी ईटिंग मतलब मैं खाता रहूँगा। तो आई और वी के साथ जिस तरह से पहले बताया सिंपल फ्यूचर टेंस में कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, तो उसी तरह से फ्यूचर टेंस के हर एक स्ट्रक्चर और हर एक टेबल में आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। लेकिन अगर वहीं पे अवश्य लगा हुआ रहेगा तो आई और वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी सभी के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में वे फिल्म देख रहे होंगे, तो हो जाएगा दे विल बी वाचिंग मूवी। इसी तरह से निगेटिव में अगर हम ले वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे तो दे विल नॉट बी वाचिंग अ मूवी। और इंट्रोगेटिव की बात करें, जैसे क्या वे फिल्म देख रहे होंगे, तो विल दे बी वाचिंग अ मूवी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये सब लगा हुआ रहता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ शैल विल के बाद हैव का यूज होगा
और फिर V3 का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो जहां भी परफेक्ट रहे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट रहे या फ्यूचर परफेक्ट रहे, सब में V3 का यूज होगा। और अगर कंटिन्यूअस रहे तो V4 का यूज होगा। ठीक है। निगेटिव का बात करें तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर हैव, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का बात करते हैं तो विल शैल के साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम इसको टेबल में बैठाते हैं तो आई शैल हैव, ठीक है, आई शैल हैव ईटेन। समझ में आ रहा है? आई शैल हैव ईटेन मतलब मैं खा चुका होऊंगा। ध्यान रहेगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं 5 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM। इसी तरह से मैं 5 बजे तक, निगेटिव में मैं 5 बजे तक अपना काम नहीं खत्म कर चुका होऊंगा, तो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या मैं 5 बजे तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा, तो विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 PM। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हिंदी में पहचान है, वाक्य के अंत में से कर रहा होगा लगा हुआ रहेगा। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल, फिर हैव बीन आएगा, फिर V4 आ जाएगा, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। और सिंस फॉर के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि अगर समय निश्चित रहेगा तो सिंस का यूज होगा और समय अनिश्चित रहेगा तो फॉर का यूज होगा। जैसे अगर मॉर्निंग है, ठीक है, अगर मॉर्निंग है तो सिंस का यूज होगा। 2010 इस तरह से समय निश्चित की अगर बात हो तो सिंस का यूज होगा। और जैसे आवर्स है, ईयर्स है, इस तरह से अगर रहे तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम निश्चित नहीं है कि अगर 2 घंटा से कह रहा है तो कौन 2 घंटा भाई सुबह का या शाम का, ये तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा। निगेटिव का बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल आएगा, फिर नॉट के साथ हैव बीन आ जाएगा, फिर V4 और सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का बात करें तो विल शैल के साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आ जाएगा, फिर V4 और सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वह यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस का है कि वह यहाँ 5 साल से रह रही होगी, तो सी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है। इसी तरह से निगेटिव का बात करें, वह यहाँ 5 साल से नहीं रह रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। और अगर इंट्रोगेटिव का बात करें, जैसे क्या वह यहाँ 5 साल से रह रही होगी, तो विल सी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।